हाइट 6 फीट 4 इंच। नाम नमिक पॉल, जिन्हें लोग जानते हैं सीरियल नागिन 7 के आर्यमन के रूप में और कुमकुम भाग्य के शिवांश के रूप में, लेकिन रियल लाइफ में इनकी है जाबाज पर्सनैलिटी। इतनी लंबी चौड़ी हाइट के साथ इनका फिजिक भी है कसरती। सिक्स पैक्स एब, तीखे नैन नक्श और एक शांत व्यक्तित्व। सास बहू बेटियां आज आपको मिला रहा है अभिनेता नमिक पॉल से। देहरादून का ये लड़का कई सालों से अलग अलग किरदारों में दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ये अपने फिजिक और खाने पीने को लेकर बहुत कॉन्शियस है। सुबह सुबह जाते हैं जिम, करते हैं एक्सरसाइज और पर्दे पर इन किरदारों से अपना दिल चुराते हैं। तो रियल लाइफ में क्या है नमिक पॉल का फिटनेस रूटीन, ये जानने के लिए आज हम नमिक के जिम में जाएंगे, देखेंगे कि कैसे वो करते हैं एक्सरसाइज, कैसे आपको फिट रखते हैं और हाँ, देखेंगे उनके सिक्स पैक ऐप भी। सीरियल एक दूसरे के वास्ते के साथ अपना करियर शुरू करने के बाद नमिक ने ढेर सारे शोज में काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें कामयाबी मिली कुमकुम भाग्य और नागिन 7 किरदारों से। नागिन 7 अब अपने फिनाले की तरफ है और जल्द ही नमिक अपना नया वेंचर शुरू करेंगे। नमिक ने अपनी सीरियल नागिन 7 की शूटिंग पूरी कर ली है और अब वो आजकल खुद को फिट रख रहे हैं अपने नए वेंचर के लिए। तो सीधा चलते हैं नमिक के जिम में सुबह सुबह, जहां वो कर रहे हैं सास बहू और बेटिया का इंतजार। जिम की शुरुआत मैं करता हूँ स्ट्रेचिंग से। पहले तो प्री वर्कआउट पीता हूँ मैं, क्योंकि कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं है, तो प्री वर्कआउट इज़ माई फेवरेट। उसका पीने के बाद 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग, लिसन टू म्यूज़िक, थोड़ा सा मूड में आता हूँ, क्योंकि दिस लाइक वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। तो आई लाइक टू एन्जॉय माई वर्कआउट्स, तो आई टेक माई टाइम एंड आई थिंक अबाउट माई वर्कआउट कि क्या करूँगा। खुद प्लान करता हूँ, मेरे कोई ट्रेनर नहीं है, सो आई जस्ट थिंक अबाउट कि क्या क्या करना है, व्हाट आई वांट टू अचीव एंड देन जस्ट गेट टू इट। आज मुझे पता नहीं मैं क्या क्या करने आया हूँ, मेरा ऐसे ही होता है, लाइक आई विल जस्ट स्टार्ट विद सम पुल अप्स। पहले मैं स्ट्रेचिंग करूँगा थोड़ी सी, पुल अप्स, मे बी सम बैक, सम बाइसेप्स, शोल्डर्स, देखते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। सबसे पहले नमिक ने अपना कसरती बदन हमें दिखाया। भाई एक्सरसाइज से उन्होंने कुछ सिक्स पैक्स ऐप निकाले हैं, तो जरा देखते हैं उनका ये फिजिक जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है। यानी सीरियल में तो आपने नमिक को शर्टलेस देखा है, लेकिन आज उन्होंने खास अपना वेल टोन फिजिक दिखाया। एब्स तो अभी थोड़ा कम है, 1 2 3 4 सॉर्ट ऑफ 5 6, बट हाँ अभी थोड़ा डाइटिंग में वो चल रहा है। ठीक है, इतना वैसे काफ़ी है। साल लग गए हैं, तो मैं वर्कआउट मैंने स्कूल में शुरू किया था, स्कूल के बाद, तो इट्स बीन अबाउट ओवर 10 years दैट आई बीन वर्किंग आउट, बट सीरियसली करते हुए 3-4 साल। उसका मत पूछिए, उसके बारे में बहुत एम्बैरेसिंग है वो। स्कूल में बनवा लिया था जोश में, छुपा के, पकड़ा भी गया था, फिर बहुत प्रॉब्लम हुई थी। NBA बहुत देखता था मैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स को, तो उनके बहुत टैटूज़ होते हैं, तो उन्हें देख के थोड़ा इंस्पायर हुआ, और जो मेरा फेवरेट प्लेयर था उसका भी यही टैटू था, तो वो बनवा लिया। कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए मैं उसका मीनिंग बताता नहीं हूँ ज़्यादातर। आई थिंक नोबडी वांट्स टू बी शॉर्ट, तो लंबा होना तो अच्छी बात ही होती है, बट काम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स आर यूजली शॉर्टर। कई बार ऑडिशन में लड़कियों को गद्दे दे के बैठाया जाता था मेरे बगल में, खड़े हुए ऑडिशन नहीं कर पाते थे, बहुत छोटी पड़ जाती थी। एनीवे लाइक हाइट देख के लोग काफ़ी इंटिमिडेट हो जाते थे कि इसके कपड़े कहाँ मिलेंगे, लड़की कहाँ मिलेगी, तो उस वजह से काफ़ी वर्क में प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, बट आई लाइक बीइंग टॉल। छोटा कोई होना नहीं चाहता, सो आई एम हैप्पी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वियर्डली इनफ कि मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स काफ़ी छोटी रही हैं, 2 तो 5'3" की थी, एक थी 5'8" की, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट बिकॉज यू आर टॉल डजंट मीन आपको लंबी लड़की चाहिए। बहुत अजीब लॉजिक होता है कि इतनी लंबी लड़की कहाँ से मिलेगी, लंबी लड़की चाहिए किसे, सो इट्स ओके। आई एम सिंगल, श्योर आई एम रेडी टू मिंगल, बट अभी टाइम बहुत कम है, अभी बहुत टाइम बाद काम मिला है, तो दैट इज़ व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। और अभी ऐसे मुझे कोई बाहर जाने में, पार्टी करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। आई रादर स्लीप एंड वर्क,
तो अभी तो यही चल रहा है, देखते हैं अब जब थोड़ा अगर करियर सेटल डाउन हो गया देन वील थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स। अब चलते हैं नमी के साथ जिम में, क्योंकि वो रेडी हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। सबसे पहले वार्म अप और फ्री एक्सरसाइज वो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले रोटेटर कफ्स को स्ट्रेच किया, बिकॉज शोल्डर की अपर बॉडी में यू शुड ऑलवेज स्ट्रेच योर शोल्डर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स कम फ्रॉम हियर, और अगर इसमें इंजरी होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो नाउ वी गोइंग टू डू सम पुल अप्स, उसके बाद थोड़ा बैक करेंगे, थोड़े शोल्डर्स और बाइसेप्स, दैट्स द प्लान। मारने में तो 20-25 मार दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद 2-3 मिनट बैठना पड़ेगा। सो आई डू सेट्स ऑफ 10। अब नमी का वार्म अप हो गया कंप्लीट, और इसके बाद उन्होंने शोल्डर से लेकर अपने चेस्ट की एक्सरसाइजेस की, ताकि उनकी जानदार पर्सनैलिटी पर्दे पर और जानदार लगे। ये है मशीन प्रेस फॉर योर चेस्ट, इट ऑल्सो वर्क्स योर ट्राइसेप्स एंड योर शोल्डर्स बीच में। थोड़ा सा हमने बैक से शुरू किया, वार्म अप किया, अब थोड़ा सा चेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद बाइसेप्स और एब्स से ख़त्म करेंगे।
नमिक रहने वाले हैं देहरादून के और उनका आर्मी परिवार से ताल्लुक है, इसलिए फिटनेस के साथ उनका गहरा नाता रहा है। लेकिन जिम में एक्सरसाइज बढ़ाने के अलावा वो अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हैं और वो चाहते हैं कि पर्दे पर पहलवान जैसे न दिखें बल्कि फिट नजर आए। जब शुरू में शो हुआ था तो उन्होंने मुझे 1 महीने पहले बता दिया था कि आपका एक शर्टलेस सीन है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। तब मैं शूट भी नहीं कर रहा था, तो मैं 4-4, 5-5 घंटे वर्कआउट करता था। और इवेंचुअली जब सीन आया तो उससे 3 दिन तक पहले हमने नाइट शूट की थी। मैंने 2-3 हफ्ते से वर्कआउट नहीं किया था, क्योंकि मेरे लिए एकदम शौक था कि इतना सारा काम करना पड़ रहा है। तो तब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मेरे इतनी मेहनत की और अब दिखाने को नहीं मिल रही। बट व्हेन इट केम ऑन स्क्रीन ऑनेस्टली इतना फ़र्क नहीं दिखा। सो वही मैंने रियलाइज़ किया कि नेचुरल सी जो लुक आती है कि आप वर्कआउट करते हैं लेकिन दैट इज़ नॉट ऑल यू डू, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे देखिए, शर्ट उतारना इज पार्ट ऑफ द जॉब, सो थोड़ा आपको शेप में रहना ही पड़ता है। बट दैट आई एम मैनेजिंग टू डू नाउ आई थिंक। देखिए, खाने पीने का ध्यान देना चाहिए और कंपैरेटिवली आई एम ओके। लाइक मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हर 2 घंटे खाना है, या मैं अगर चॉकलेट खा लूँ तो मैं पूरे दिन रोता रहूँ उसके बारे में कि यार मैंने ये क्या कर दिया अपने आप का, मैंने पूरी डाइट खराब कर दी। अगर मेरा मन करता है कुछ खाने का मैं खा लेता हूँ, बट कंट्रोल्ड अमाउंट में। तो जैसे अगर चॉकलेट खानी है, एक चॉकलेट खाई तो इट्स ओके, आई वर्कआउट। इसीलिए मैं वर्कआउट करता हूँ कि जो मेरा मन आए वो मैं खा सकूँ। मुझे बॉडी बिल्डर जैसा लगना नहीं है कि हर टाइम मेरे एब्स पूरे 8 के 8 बाहर हो और मेरी नसें निकल रही हो। तो आई ईट व्हाट आई वांट। ज़्यादातर मैं 3-4 मील अच्छे क्लीन खाता हूँ। चिकन, थोड़े से कार्ब्स और वेजिटेबल्स हो पाए तो वो खा लेता हूँ, लेकिन नथिंग लाइक कि मैं बॉइल्ड फूड खा रहा हूँ या फिर सॉल्ट नहीं खाता, मिल्क नहीं पीता, ये सब कुछ नहीं है। मैं सब कुछ खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ और बैलेंस अमाउंट में खाता हूँ जो भी खाता हूँ। एंड दैट इज़ बिन समथिंग दैट्स वर्क टू मी। ये मुझे थोड़े साल लगे पता करने में। नो कार्ब्स और ये बॉइल्ड फूड सब कर चुका हूँ मैं, बट इवेंचुअली आई फाउंड कि 5-6% का फ़र्क पड़ता है, जो ऑनेस्टली अनलेस यू डूइंग अ मूवी जहाँ पे आपको जैसे भाग मिल्खा भाग की उन्हें दिखाना था कि वो बिल्कुल ही रिप्ड है, या फिर 300 जैसा हॉलीवुड में मूवी आई थी, अगर आपको वैसी मूवी करनी है तो सेंस बनता है, वरना थोड़ा अजीब सा लगता है अगर आप हमेशा ऐसे बॉडी बिल्डर जैसे बने घूम रहे हैं। तो नेचुरल लुक चाहिए, एथलेटिक लुक चाहिए, एंड उसी हिसाब से मैं खाता हूँ। अगर आपको ऐसी मूवी करनी है जहाँ पे आपकी फिजिकल लुक इज़ अ ह्यूज कंपोनेंट की ऑफ द रोल, तो जैसे वो सुल्तान में अब वो रेसलर प्ले कर रहे हैं, कुश्ती वाले, तो उन्हें लगना है एक सर्टेन फिजिकलिटी है जो चाहिए। जैसे आमिर खान ने गजनी में जब की थी तो उनकी फिजिकलिटी थी कि उन्हें लगना था ये थोड़ा पागल मैड डॉग सी लुक आनी थी जब वो गुस्से में आते थे। तो आमिर खान बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि उन्होंने जब उन्हें चाहिए होता तो वो बॉडी बना लेते हैं, और जब उन्हें नहीं चाहिए होता तो ही स्टॉप्स वर्किंग आउट। तो आई थिंक द रोल कॉल्स फॉर इट, यू गो टू दैट एक्सटेंट कि आप बिल्कुल ही डाइट बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं, 2 बार कार्डियो कर रहे हैं, 1 बार वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ज़रूरी नहीं है तो आई थिंक इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, जो अगर आप इतने एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो मुझे जैसे आजकल मुझे काम पे जाना पड़ता है तो समटाइम्स आई ओनली गेट 20 मिनट्स टू वर्कआउट, क्योंकि सोना भी है, काम पे भी पहुंचना है, लेट नहीं हो सकते, तो 20 मिनट्स में मुझे सब कुछ खत्म करना पड़ता है। तो उस हिसाब से यू जस्ट हैव टू मेक समथिंग वर्क, कि वर्कआउट भी चलता रहे और आप अपना नॉर्मल लाइफ भी जी सकते। लाइफ यू वर्कआउट देन यू गेट गुड रिएक्शंस, वो तो शूट पे भी नहीं, हर जगह ही मिलता है अच्छा रिएक्शन। जिम की मशीनों पर कसरत के बाद अब बारी है रोप के साथ कुछ अलग करने की। भाई ये एक्सरसाइज बहुत की जाती है, इससे माइंड और बॉडी का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। वैसे फिटनेस के बारे में काफ़ी ज्ञान रखते हैं नमिक,
तो जानते हैं कुंते उनसे कुछ फिटनेस टिप्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फिट होना है तो जिम ही एक जगह है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे फिट होना है लेकिन मुझे जिम पसंद नहीं है, लाइक दे डोंट लाइक द एटमॉस्फेयर, मे भी थोड़ा कॉन्शियस फील करते हैं शुरू करने में। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिम ज्वाइन करें, आपको जो पसंद है आप वो करिए, क्योंकि अब स्पेशली बॉम्बे और दिल्ली जैसी सिटीज़ में बहुत ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप एमएमए कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, क्रॉसफिट कर सकते हैं, वेट्स कर सकते हैं, स्पिनिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, इतने सारे ऑप्शन हैं जो सब आपको फिट होने में हेल्प करेंगे। सो ट्राई करिए, करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ पसंद आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो फीलिंग होती है कि आप अपने पे वर्क कर रहे हैं, आप कुछ चेंज ला रहे हैं अपनी बॉडी में, इससे अच्छी फीलिंग नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब काम नहीं था, तो दिस इज़ व्हाट हेल्प मी कोप विद अ लॉट ऑफ इश्यूज़। जो फ्रस्ट्रेशन होता है आप सब यहाँ पे आके निकाल सकते हैं। और एक फीलिंग है कि आप अपनी बॉडी में चेंज ला रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो आपके सामने दिखता है। आप अगर एक हफ्ते भी वर्कआउट करेंगे तो आपको सामने चेंज दिखेगा। और अगर आप करियर से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप कोई किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो ऐसे एक चीज़ पे कंट्रोल होना, जो आप इतनी बड़ी चीज़ है जिसको जो आपके साथ हमेशा होती है, आपकी बॉडी, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, तो इससे ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मेरे कई दोस्तों के ब्रेकअप हुए, मेरे ब्रेकअप हुए, काम नहीं मिला, कोई भी फ्रस्ट्रेशन है, हम लोग यहाँ आए। बास्केटबॉल एक और मेरी कोपिंग था, तो यहाँ आइए, मेहनत करिए, डांस जाके डांस कर लीजिए अगर आपको डांसिंग पसंद है, योगा करिए, योगा बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल चेंज आते हैं, इसमें मेंटल चेंज भी बहुत आता है। तो आई वुड रिकमेंड कि कुछ ना कुछ ढूंढिए और प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए, बिकॉज जैसे सिटी में हम रह रहे हैं, जैसे हम काम करते हैं, स्ट्रेस बहुत हाई होता है और उससे डील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। थैंक यू सास बहू और बेटियाँ, आप हमारे जिम आए, मेरे साथ वर्कआउट किया सुबह सुबह, काफ़ी अर्ली है, सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर, होप यू एंजॉय द वीडियो। नागिन 7 की शूटिंग खत्म कर चुके हैं नमिक और जल्द ही वो अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो उनके फैंस को बहुत एक्साइटमेंट है कि आगे वो कहाँ दिखेंगे। फिलहाल वो अभी ब्रेक ले रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं और जल्द ही होगा उनका कमबैक। थैंक यू सो मच कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत हेल्प करता है। काफ़ी लंबे लंबे घंटे काम करना पड़ता है, उसके साथ फिट भी रहना पड़ता है, उसके साथ सही खाना भी खाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी टफ हो जाता है, और अप्रिसिएशन मिलता है तो काफ़ी आसान हो जाता है। सो थैंक यू, आप हमारा काम इतना आसान करते हैं, आपका हमें प्यार मिलता है। और फिटनेस के लिए मैं जो अभी कहा, मैं वही कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ ढूंढिए और आपके लिए फ़ायदा ही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये थे नमिक पाल और इनके साथ आज सास बहू और बेटियां ने किया एक फिटनेस डे आउट। जाना कि नागिन और कुमकुम भाग्य जैसे किरदारों के उस पार रियल लाइफ में नमिक पाल कैसे हैं और कैसी होती है उनकी दिनचर्या। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।